नमस्कार। आज का दिन है देवाशयनी एकादशी, जिसे हम महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। महाराष्ट्र की बड़ी उज्जवल परंपरा रही है। ये वारकरी समुदाय, ये विठोबा जी की भक्ति, विठोबा मतलब ये अपने विष्णु जी के अवतार है। बहुत प्यार, बहुत भक्ति, बहुत प्रेम, जैसे कि श्री कृष्ण है, दूसरे श्री कृष्ण है। पर आज हम क्या करते हैं? एक छुट्टी है, जिसे छुट्टी है वो छुट्टी मनाते हैं। नहीं तो हम औरतें क्या करते हैं? हम औरतें सोचती है आज व्रत है, सबका उपवास है, तो क्या खाने को बोले, इसको ये अच्छा लगता है, उसको वो अच्छा लगता है, कुछ मीठा बनाए तो सब खुश हो जाए, तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा और ये दिन ख़त्म हो जाएगा। क्या ये ठीक है? ये सारे जो संत हुए, उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन दिया। हमारे खुद के अनुभव से हमें हमारे लिए कुछ वो छोड़ गए हैं। वो अपने गीतों में, अपने भक्ति गीतों में, अपने अभंग में, मराठी में उसको अभंग कहते हैं, जो भक्ति गीत है। तो हम क्या करते हैं? बस यही वही सोचते रहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो भगवान के पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर हम भगवान के मंदिर में जाके आएंगे, दर्शन करके आएंगे आज के दिन, बस आज के दिन, क्योंकि आज का दिन खास है। तो क्या ये सही है? सही तो ये होगा कि आज के दिन इन सब संतों ने हमें क्या सीख दी है, उनका ये जो जीवन था वो कैसे था, और वो कैसे ऊपर आ गए, और उन्हें कैसे आत्म साक्षात्कार हुआ होगा। ये सब चीज़ें हमें देखनी है। वो हमारे जैसे ही तो थे, हमारे जैसे ही तो थे। उन्हें बहुत कष्ट झेले। अब हम बात करें तुकाराम जी महाराज की, उनका जो पहले का जीवन था बहुत अच्छा था। सब खुशहाली से चलता था, खेती बाड़ी थी, अच्छा धन संपत्ति और अच्छा सब चल रहा था, सब अच्छा अच्छा, सब खुशहाल थे। फिर क्या हुआ? दुष्काल, फैमिन, जहाँ न पीने को पानी था, न खाने को अन्न, सारे बेहाल थे, सारा गांव बेहाल था, सारा प्रदेश बेहाल था। तो इस वक्त उन्होंने खुद की आँखों से देखे, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो तड़प तड़प के गई, घर के बुजुर्ग थे वो तड़प तड़प के उनको जाके देखना, कितनी भयानक परिस्थिति होगी, कितना भीषण दुख होगा। ये सब देख के घर के कोई बुजुर्ग थे, वो तो उन्होंने संन्यास ले लिया। वो बड़े भाई थे उनके, वो तो चले गए, संन्यास लेके विरक्त हो गए, तो संन्यास लेके चले गए। अब घर का कौन देखे? फिर उन्होंने दूसरी शादी की। पर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि परिस्थिति वैसी थी और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उन्होंने ये थोड़ा सा बिजनेस, वो बहुत करके देखा, यहाँ से पैसे उठाए, वहाँ प्रयत्न किया, सब कुछ करके देखा, पर हो नहीं रहा था। जैसे कि ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी कि उन्होंने कुछ करना चाहिए उनके घर के लिए। घर में कुछ आना भी तो चाहिए। बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद फिर वो, उनका तो एक ही था, वो इतने दुखी थे, उतने दुखी थे, और फिर उनका आत्मसम्मान, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम न्यूनतम लेवल पे गया था, और बहुत दुख में थे कि कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ से कुछ नहीं हुआ, आज मेरे पास जिम्मेदारी आई है घर को संवारने की और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एकदम लो, एकदम डिम लाइट जैसे बोलते हैं, उसी तरह से हो गए थे। उनको भगवान ने खुद सपने में आकर कहा था कि जाओ आगे बढ़ो, लोगों को बताओ, अपना ज्ञान है वो लोगों को दो, आप कर सकते हो। उन्हें उन्हों उनको उनके गुरु ने सपने में गुरु दीक्षा भी दी थी। इतना सब होने के बाद भी उनमें जो लो कॉन्फिडेंस था, उसमें आत्मविश्वास ही नहीं था, क्योंकि परिस्थिति ही ना कभी ऐसी आती है कि आपका आत्मविश्वास एकदम से ज़ीरो भी नहीं, माइनस में चला जाता है।
आपका आत्मविश्वास ज़ीरो नहीं तो माइनस में चला जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गहरी बात है कि जब आप इस लेवल पे है, जब आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो माइनस में हो, तभी आपको ऊपर आना है। जब प्रत्यक्ष भगवान भी आपको कह रहे हैं, प्रत्यक्ष भगवान सपने में आपको बोल रहे हैं कि जाओ आगे बढ़ो, ये आपको ज्ञान देना है सबको। पर वो ये है, वो वही सोच रहे थे कि मैं घर के लिए पैसे कैसे कमाऊँ, मैं पैसे कैसे कमाऊँ। उनका काम तो कुछ अलग था और इसीलिए कोई काम ना बने, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो काम करना ही नहीं था। अब क्या हालात थी, ऐसे ही वो एकदम लो लो कॉन्फिडेंस में, एकदम से दुखी ऐसे रहते थे। तो भगवान के गाने गाया करते थे, भगवान के खुद भी लिखते थे, खुद खुद भी बोलते थे अपने आप से। बहुत से सारे अभंग है, ये मैं पहले की स्टेज बता रही हूँ उनकी। तो इस तरह से फिर वो एक ना गांव के बाहर एक आध मंदिर था जो पूरा था, पुराना था, बहुत पुराना था, ऐसा टूटा गिरा हुआ ऐसा हुआ हालत में। तो वो वहाँ जाके, अभी क्या है, विरक्त मन है, दुखी मन है और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसमें वो जाके वहाँ पे बैठते थे और अपने गाना गाते रहते थे, भक्ति गीत गाते रहते थे, भगवान से बातें करते रहते थे। तो इस तरह से दिन जा रहे थे, दिन पे दिन जा रहे थे। वो उन उन उनके पास इतना भी आत्मविश्वास नहीं था कि वो उनको खुद को, मतलब ये उनके उनमें ये एबिलिटी थी कि वो खुद लिख सकते थे, वो खुद अपने रचना कर सकते थे और खुद भगवान ने आशीर्वाद दिया था। फिर भी वो कबीर जी के जो दोहे हैं वो गाते थे, उनके गीत, भक्ति गीत गाते थे, दूसरों के भक्ति गीत गाते थे, पर खुद के नहीं, खुद के नहीं, क्योंकि क्योंकि वो लेवल ही नहीं था, आत्मविश्वास का लेवल ही नहीं था। एकदम गिरे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं धन नहीं कमा रहा। तो वो उस साइड से भी प्रॉब्लम था कि मैं कुछ नहीं कहा, घर में कुछ दे नहीं रहा, तो घर में कलेश और क्रोध और ये सब वातावरण है। तभी क्या हुआ कि जब उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि जो वो सामान्य जो रूढ़ी थी उससे अलग था, पर बिना डरे उन्होंने लिखा था। तो उनकी जो गाथाएं थी ना, वो इंद्रायणी नदी में बहा दी गई। किसी ऑफिसर्स ने, किसी वो जो वहाँ के पंडित थे, उन लोगों ने, सब ने मिल कर के कि ये रूढ़ी के खिलाफ है कुछ चीज़ें, तो वो बहा दी गई। अब बहा दी गई तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और पता है क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि आगे चल के, बहुत आगे चल कर प्रवाह जहाँ शांत हुआ, वो वैसे के वैसे, वो जो गाथाएं लिखी थी वो वैसे के वैसे ऊपर आ गए। ये चमत्कार था, ये चमत्कार था। और जब वो गाथाएं नहीं थी उनकी, वो जो भक्ति गीत उनके उनके साथ नहीं थे, तो वो बहुत दुखी हो गए कि जो मैंने लिखा था वो भी चला गया, अब तो मैं कुछ काम का ही है ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं करना है अभी, क्योंकि जो लिखा था वो भी चला गया, मेरे मेरे से तो कुछ नहीं होता। और तभी उन्होंने सुना कि एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, 3-4 साल का, 4 साल का, और वो उनके लिखे हुए जो अभंग थे, जो भक्ति गीत थे, वो गाता हुआ चला जा रहा था। और उन्होंने सुना, उसको पता नहीं कि इन्होंने लिखा है, वो गाता हुआ गाँव में से ऐसे जा रहा है और उन्होंने वो सुना। तब उसको लगा, तब उन्हें ये पता चला कि जो मैंने लिखे हैं, जो गीत मैंने लिखे, वो नदी में नहीं गए, वो पानी में नहीं गए, वो नहीं गए हैं, वो कहाँ पे है, सबके मुख में है। ये छोटा सा बच्चा भी गा रहा है, ये सारा जहां गा रहा है, सारा गांव गा रहा है जो मैंने लिखा है। तब उनको कॉन्फिडेंस आया और तभी वो गाथाएं ऊपर आ गई। तब उनको वो जो चमत्कार देख के उनको पता चला कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भगवान के लिए मैं काम करता हूँ, भगवान ने मुझे चुना है इस काम के लिए। तो कभी कभी इस तरह से भी होते हैं कि हमें कुछ चीज़ें होती है, पर जो परिस्थिति होती है ना, उससे हम दबे तले रहते हैं
और हमें भगवान खुद भी बोलता है कि आप ये काम करो, आप कर सकते हो, तो भी हम नहीं मानते। हमके प्रमाण चाहिए था, फिर भी ये प्रमाण मिल जाता है, तभी हम खुश होते हैं और वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। कहीं आप में से कुछ कोई लोग ऐसे भी तो नहीं, ऐसे ही नहीं है कि जो रोजी रोटी कमाने में जी जान से पड़े हुए हैं, पर आपको वो काम करना ही नहीं है, आपके लिए कुछ अलग काम है। वो भगवान जी है ना, उन्होंने आपके लिए कुछ अलग काम सोच के रखा हुआ, इसलिए ये आपका जो अभी का काम है ना वो हो नहीं रहा, क्योंकि वो काम आपको करना ही नहीं है, कुछ अलग उन्होंने सोच के रखा है। तो इस तरह से सोचो, इस तरह से सोचो कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सोचो कि आपको क्या करने में बहुत उत्साह आता है, बहुत आनंद मिलता है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, अंदरूनी खुशी देती है, आपका दिल खुश हो जाता है वो चीज़ करने में, आप दिलो जान से करते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं वो चीज़ करने, वो ऐसी चीज़ क्या है, वो सोचना चाहिए। हम क्या होता है कि वो घिसे पिटे वही रास्ते से जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारा रास्ता ही नहीं है, तो मंजिल कहाँ से मिले? फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, है ना? तो आज के दिन ये सोचना चाहिए कि जैसे तुकाराम महाराज अगर कोई बनिया बने होते, कोई व्यापार करते होते, वही रहते तो खुशहाली से रह सकते थे, अगर उनको रोजी रोटी भी मिल जाती ना तो वो खुशहाली से रहते। फिर आज हम हमें वो सीख कैसे मिलती? हमें वो जो मोती है जो उन्होंने अपने मुंह से दिए है, जो मोती है जो ऊपर से बरसे है हमारे लिए, वो ज्ञान है, वो ज्ञान के मोती है, वो तो अतुलनीय है। वो कैसे मिलते अगर वो एक आध व्यापार करते और खुशहाल से रहते, पर नहीं ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जो डिवाइन करते हैं, जो भगवान जी करते हैं, वही आपके लिए अच्छा रहता है। तो अगर आपके जीवन में अभी ये स्थिति है कि आप जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये वो, फिर भी नहीं हो रहा, तो मायूस नहीं होना। यकीनन आपके लिए भगवान जी ने कुछ अलग सोच के रखा हुआ है, कुछ अलग सोच के रखा हुआ है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके अंदर से आएगा, जो आपके दिल से आएगा, जो आपको आपके दिलो जान को झंझोड़ के रख देगा, और फिर वो ऐसा तपेगा, ऐसा निखरेगा, सोने जैसा। जो मैं कहती हूँ आप सोच के देखिए, शायद आपके लिए है। धन्यवाद।